तो अदरक वाली चाय हमारी फेवरेट है। आपके हाथों में तो जादू है। अम्मा जी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम मीरा को इस घर की बहू बना ले। पहली बार जब मीरा को देखा ना, तब से हमें भाग गई है। ठाकुर परिवार की बहू बनने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? इसका मतलब ये सपना नहीं, सच है। सच में पार्थ हमारे होने वाले हैं, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा जी, कहीं कहीं हम पागल ना हो जाएं। हमें इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, कहीं हम मर ना जाएं। लेकिन कान्हा जी, हमें ना प्लीज आप मरने मत दीजिएगा, हमें जिंदा रखिएगा, क्योंकि हम अपने आप को पार्थ की दुल्हन बनते देखना चाहते हैं। पार्थ की दुल्हन और आप? दीदी, अब आपने खुली आंखों से सपना देखना भी चालू कर दिया। आपको पता है ना, जो आपका सपना है वो मम्मी का बुरा सपना है, खौफ है। भूल जाइए कि मम्मी कभी अपनी खुशी से आपकी शादी पार्थ से करवाएंगी। उनके लिए वो दिन सबसे निराशाजनक होगा। जानते हैं बिट्टू, तभी तो हम बार बार खुद को यकीन दिला रहे हैं। तुमने चमत्कारों के बारे में तो सुना ही होगा। क्या पता कान्हा जी ने कोई चमत्कार कर दिया हो और पार्थ की दादी ने मम्मी को मना लिया हो। ओह बिट्टू 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 बिट्टू, हम इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं ना हम। सोचो, मीरा वेट पार्थ with a big heart। कितना अच्छा लगेगा ना हमारा नाम उनके साथ। सच में दीदी, आप तो पागल हो गई हो उस पार्थ के चक्कर में। हमें तो ये समझ नहीं आता कि वो कौन से जन्म का दुश्मन है आपका। अब बस करो, कब से पार्थ 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 बोले जा रही हो। अब तुमने पार्थ नहीं, जीजू बोलो। जीजू हैं वो तुम्हारे, चलो बोलो जीजू। अरे बोलो ना जीजू। भूल जाइए, हम नहीं मानते और ना ही हम मानेंगे। ना तो हमारा दिमाग आपकी तरह खराब हुआ है, ना ही हमारे दिमाग में कोई दीवानगी का भूसा भरा हुआ है। समझ गई आप? हम अभी मम्मी से बात करते हैं, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बिट्टू बिट्टू सुनो। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? और आप इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? आपने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? क्यों कर दी मतलब? क्यों ना करते? अरे इतने बड़े घर में रिश्ता हुआ है, और क्या चाहिए हमें अपनी बेटी के लिए? मम्मी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप ये सब बोल रही हो। और अचानक से 360 डिग्री का टर्न कैसे ले लिया आपने? आपको ये सब अजीब नहीं लगता? हर माँ का यही सपना होता है कि उसकी बच्ची की शादी किसी बड़े घर में हो, तो इसमें अजीब क्या है? और वैसे भी तुम्हारी दीदू भरे पूरे परिवार में जाएगी, ठाट से रहेगी और बहुत खुश रहेगी। कल को तुम्हारे लिए भी अच्छे रिश्ते आएंगे। एक सेकंड मम्मी, यहाँ हमें देखिए। 7 साल पहले जिस घर से, जिस माहौल से आप दीदी को दूर रखना चाहती थी, आज आप वही दीदी की शादी करा रही हैं। आपको ये सब अजीब नहीं लगता? तब मीरा बच्ची थी, उसमें सही गलत की कोई समझ नहीं थी, और वैसे भी उसकी ये सब करने की उम्र नहीं थी। पढ़ाई लिखाई और करियर बनाने की उम्र थी, लेकिन अब तो वो बड़ी हो गई है, सक्षम हो गई है, उसकी शादी की उम्र है। और वैसे भी ये रिश्ता उन्होंने भेजा, उनके आग्रह पे ही तो हमने हाँ की। पहले जैसी कोई बात नहीं है। वो सब ठीक है मम्मी, पर मीरा की शादी भले इस घर में हो रही हो, पर दूल्हा छाया।
माँ गिर गई है। गिर गई? अच्छा ठीक है, तुम घबराओ मत, चलते हैं बेटा। पापा से कहना कि वो जल्दी रेनू आंटी के घर पे पहुंचे, हम जा रहे हैं इसके साथ। रो मत, आओ। हो गई तसल्ली? कर ली पूछताछ अम्मा जी? अब जाइए और पापा को रेनू आंटी के घर भेजिए, जल्दी जाइए। नहीं हुई तसल्ली, और आपको भी नहीं होनी चाहिए। माना आपने दिल लगाया उनसे, पर अपना दिमाग तो लगाइए दीदी। आप तो पार्थ की दीवानी है, तो आपने जज से शादी के लिए हाँ मान ली। अंधा क्या चाहे आप, पर पार्थ तो पायल के दीवाने थे। I love you, पायल। उन्होंने तो आपको कभी नजर भर के देखा तक नहीं है। तुमसे एक रिक्वेस्ट, तुम हमसे और हमारी जिंदगी से दूर हो मेरा। उन्होंने कैसे शादी के लिए हाँ कर दी? सोचा है कभी आपने? पापा, बिट्टू बात तो सही कह रही है। वो कैसे अचानक से शादी के लिए मान गए? हमें बात तो करनी चाहिए उनसे, कल ही पूछते हैं। वो कल आपकी मम्मी और दादी ने आपका मतलब हमारी शादी की बात की है। हमारी मम्मी ने शादी के लिए हाँ भी कर दी, पर वो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए हमने सोचा कि एक बार आपसे पूछ लें। हे कान्हा जी, हम पार्थ को ऐसे नहीं देख सकते। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? है तो अभी भी बता दो। हमें क्या प्रॉब्लम होगी? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिमाग खराब है क्या इसका? अजीब हरकतें करती है। जब देखो हमारे पीछे चली आती है, और इसी की वजह से ना हमें सुनना पड़ता है। सॉरी सर, वो हम मतलब
हड़बड़ाहट में निकल रहे थे, हमने ध्यान नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है। और वैसे भी जब तक हम आपके आसपास हैं आपको गिरने नहीं देंगे। एक मिनट, टैक्स रिटर्न की फाइल पे काम करना था ना, तो अभी खत्म कर ले। अभी कैसे कर सकते हैं? क्यों क्यों नहीं हो पाएगा? सर शीला आंटी ने हमें अभी घर जाने के लिए कहा है। वो शाम को आप लोग आ रहे हैं ना हमारे घर शगुन लेके, तो पर वैसे हम काम कर चुके हैं उस पर। ओके, जाइए आप। और हाँ, माँ, आंटी नहीं माँ, हमारी माँ अब से आपकी भी माँ हुई ना, तो उन्हें माँ बुलाइए। कितना प्यारा लग रहा है हमारा बेटा, किसी की नजर ना लगे। थैंक यू माँ। अच्छा जरा ये देखो तो, ये तो बहुत सुंदर है। आज अपनी होने वाली बीवी को यही तोहफा देना। इतने महंगे डायमंड इयररिंग्स तो उसके पूरे खानदान में किसी के पास नहीं होंगे। चलो आज देखते हैं कि ज्यादा सुंदर कौन दिखता है, ये झुमके या फिर तुम्हारी होने वाली दुल्हन। ऑफ कोर्स मीरा माँ। बाप रे बाप, अभी से अपनी होने वाली बीवी की साइड लेने लगे। गर्व बेटा, शादी की बात थोड़ी सी माँ की भी सुन लेना। ऑफ कोर्स माँ, कैसी बातें करती हो आप। अरे एमएलए साहब का फोन इस वक्त। बात कर लो। नमस्कार सर। गर्व, तुम अभी फौरन आ सकते हो? एक इम्पोर्टेंट क्लियरेंस के लिए तुम्हारी जरूरत है। सर अभी थोड़ा मुश्किल होगा, घर पे थोड़ा कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। ओ, देख लो, थोड़ा अर्जेंट है, अगर मैनेज कर सको तो। ठीक है सर, हम आते हैं। गर्व, अभी हम कहीं नहीं जाने देंगे तुम्हें। अरे हम सब आज मीरा के घर ओली भरने जा रहे हैं और आज के दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते। माँ जरूरी काम है, एक काम कीजिए, आप सब वहाँ पहुँचिए, हम काम खत्म करके सीधा वहाँ आते हैं। ठीक है। अच्छा सुनो, पार्थ अपने दोस्तों के वहाँ गया है, अभी तक नहीं आया, आते वक्त उसे भी ले आना। ठीक है, बाय। ऐसे शुभ कामों में ऐसी रुकावट सही नहीं है, बेवजह ही उठा लिया फोन उसने। क्या बात है बहू रे, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? पता नहीं अम्मा जी, देखिए ना, आज हमारे घर में इतना बड़ा दिन है और पार्थ और गर्व दोनों ही घर पर नहीं है। हमारा मन बड़ा घबरा रहा है। देखो, बुरा सोचना बुराई को निमंत्रण देने जैसा है। कहते हैं ना, जबान पे दिन में एक बार सरस्वती जी का वास होता है, पर गणेश जी का वास पूरे दिन दिमाग में होता है, और वो अपने आने वाले कल का भविष्य लिखते हैं। तो फिर क्यों बुरा सोचना और क्यों बुरा बोलना? और बहुरिया, वैसे भी हमारे परिवार पे जो संकट के बादल छाए हुए थे ना, वो सब टल गए हैं। सही कह रही है आप अम्मा जी, भगवान ने सब कुछ कैसे करा दिया, कुछ पता ही नहीं चला। बस तो अब तुम जाओ और होने वाली बहू की ओली भरो। अम्मा जी हम जाए मतलब? आप साथ नहीं चलेगी? नहीं,
आज हमने महादेव जी का व्रत रखा है। 1001 जाप करने हैं, तो इसीलिए तुम लोग जाओ और खुशी खुशी वापस आ जाओ। हे कान्हा जी, मेरे लल्ला और मीरा पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना। नमस्कार। नमस्ते। हमें तो यकीन नहीं हो रहा ठाकुर साहब कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं अपने घर में, वो भी समधी के रूप में। सच में धन्य हो गए हम तो। ठाकुर को मत भूलिए संजीव जी, वैसे भी हम लोग अब समधी बनने वाले हैं और बच्चों ने वैसे भी हमारे बीच की खाई को तो पार्टी दिया है। जी बिल्कुल, हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वैसे खुश तो हम भी हैं, कम से कम हमारा बेटा शादी तो कर रहा है। अब यहाँ तो यही सही। वैसे हम कड़वा बोलते नहीं, लेकिन बड़े से बड़े घर के रिश्ते ठुकराए उसने। बहन जी, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है और जिसकी जहाँ लिखी होती है हो जाती है। वैसे हमारे जमाई राजा नहीं दिख रहे। वो अब उससे कोई जरूरी काम आ गया तो जाना पड़ा। बहुत जल्द आ जाएगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तब तक चलिए ना, आप लोग अंदर चलिए, कुछ खाते पीते हैं। आइए 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 आइए। ये लो, हमारी तरफ से मीरा को दे देना। वो कहते हैं ना कि ग्रहण काल में नेक काम नहीं करना चाहिए, और आप तो ग्रहण से ही नेक काम करने के लिए बोल रहे हैं। ये गलत है, ये हमसे नहीं होगा। फालतू बातें मत करो। जितना कहा है उतना करो, हमारा जाना नहीं होगा। ये लो, आपकी शादी का शगुन लेके जा रहे हैं और आप ही नहीं आ सकते? नहीं, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या जो किसी और को दे देंगे काम? हम तुम्हें कह रहे हैं ना, बहुत जरूरी काम है, हम नहीं आ सकते, टाइम नहीं है। शादी के लिए भी टाइम नहीं। हमने आपसे कहा था कि आप शादी मत करो, आपने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन जब आप शादी कर रहे हो और अपनी मनपसंद की लड़की के साथ कर रहे हो, तो थोड़ा वक्त उसे भी दो ना, अच्छा लगेगा उसे। उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, एक बार फिर से सोच लो। लड़कियों के अरमान पूरे करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कितना कमाते हो तुम? हाँ, सड़कों पर बाइक घुमाने के अलावा काम क्या है तुम्हारा? और पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है। कि अगर पैसे होते ना, तो तुम हमें 2 कौड़ी की सस्ती सी चांदी की पायल नहीं पहनाते। दे रहा हूं ना इतना महंगा गिफ्ट, और क्या चाहिए? हाँ? और प्लीज तुम तो मत ही समझाओ मुझे कि लड़कियों को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। अब ठीक करें भैया, लड़कियों को शायद आप ज्यादा जानते हैं। आज के बाद नहीं बोलेंगे। वेरी गुड। और वैसे भी ये फिलॉसफी और ये इमोशंस भरे पेट और सारी सुख सुविधाओं में ही पनपते हैं। और तुम्हारी ये जो शान और शौकत है, इसे पूरा करने के लिए काम तो हम ही कर रहे हैं ना। तुम क्या कर रहे हो? ये लो और इसे मीरा को दे देना। और ध्यान रहे, बहुत कीमती है और खानदानी है, तो ऐसे नहीं रास्ते में जाते ही गुंडई शुरू कर दी और खो दिया। सीधा यहाँ से मीरा के यहाँ जाना और उसके हाथ में हमारी तरफ से रख देना, ठीक है? ऐसी बात तो आप ही दे देना, हम इन चक्करों में मत फंसा भैया। अरे कह रहे हैं ना, शगुन आज है तो आज ही देना पड़ेगा, हम नहीं जा सकते। और वैसे भी हम नहीं, हमारा रुतबा, हमारी पहचान और हमारी शान और शौकत वहां पहुंचनी चाहिए। इसे देख के ना मीरा और उसके परिवार वालों की आंखें चौंधिया जाएंगी। और वैसे भी लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद होता है सोना और कीमती जेवर, और ये तो हीरा है, हीरा। हैं? वो सुना है तुमने? हीरा है सदा के लिए। ये देखते ही मीरा हमारी हो जाएगी सदा के लिए।
लो, हमारा छोटा बेटा भी आ गया, हमारा पार्थ। संभालो अपने आप को, इस तरह बिहेव मत करो, वो लोग देखेंगे तो बुरा लगेगा। ये यहाँ क्यों आया है? पागल हो, पार्थ उस घर का बेटा है, क्यों नहीं आएगा? बहुत डर लग रहा है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा है और अच्छा ही होगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हमारी बेटी पार्थ के चक्रव्यूह से आजाद हो चुकी है, वो गर्व से शादी कर रही है। तुम यही तो चाहती थी ना? पार्थ होने वाला देवर है हमारी बेटी का, अब वो दोनों एक ही छत के नीचे रहेंगे, इसलिए पार्थ जैसा है हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जी। शर्म नहीं आई तुम्हें हरकत करते हुए? हम पसंद करते हैं पार्थ को। अगर आप इन तस्वीरों को जलाना चाहती हैं तो आपको हमें आग लगानी होगी। नमस्ते आंटी। खुश रहो। नमस्ते अंकल जी। खुश रहो, अब बहुत दिन के बाद देखा, कैसे हो? आओ बेटा, बैठो। माँ, करो भैया ना कहे कि वो नहीं आएंगे। ऐसे कैसे नहीं आ पाएगा? अपने रोके में कैसे नहीं आएगा? ये पार्थ क्यों आया है यहाँ? और तमाचे अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? है तो अभी भी बता दो। फाइनली हमारा सपना पूरा हो रहा है। थैंक यू कान्हा जी। आगे बिटिया। नमस्ते अंकल। अरे बस बस, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। देख देख सोना शादी के पहले ना हमें मरने मत देना। हमें डर है कि हमें इतनी खुशी हो रही है कि कहीं खुशी से हम मर ना जाए। ऐसे कैसे मर जाओगी? खबरदार जो हमारी परमिशन के बिना ऊपर वाले की सुनी तो। आई लव यू पार्थ। आई लव यू टू। मीरा,
बेटा शगुन का समय हो गया है, आओ रस्म पूरी करते हैं। झाई जी, हम रस्म की शुरुआत कर लेते हैं। वो गर्व का फोन आया था कि वो ओली भराई में नहीं पहुंच पाएगा। पार्थ कितने खुश लग रहे हैं। थैंक यू कान्हा जी, हमारे सपने सच करने के लिए। हाँ तो वैसे भी रस्म तो हमें ही करनी है ना, तो इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए हम रस्म कर लेते हैं। मम्मी मम्मी रसगुल्ला चाहिए। चुप कर, अभी कोई मिठाई विठाई नहीं, अभी रस्म हो रही है ना। आप सच में बहुत अच्छे हैं पार्थ। ये लो और इसे मीरा को दे देना, और ध्यान रहे बहुत कीमती है और खानदानी है। अरे बाप रे, गौरव भैया ने जो गिफ्ट दिया था वो तो देना ही भूल गए। इसी से तो इम्प्रेस होने वाली है वो। जानू ना तेरी मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है? वो अंदर देना भूल गए थे, खानदानी जेवर है हमारे घर की बहू के लिए। पार्थ का पहला गिफ्ट हमारे लिए।
दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। ये तो बहुत बहुत खूबसूरत है। लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद होता है सोना और कीमती जेवर, और ये तो हीरा है, हीरा। ये देखते ही मीरा हमारी हो जाएगी। लगता है भैया ने लड़कियों पे भी पीएचडी कर लिया है। ये यहाँ क्या कर रहा है? और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी मीरा के आसपास भटकने की? तुम्हें हम अपनी बेटी की जिंदगी के साथ नहीं खेलने देंगे पार्थ, किसी कीमत पे नहीं खेलने देंगे। अब चाहे उसके लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। कौन है? हेलो। नमस्ते आंटी जी, हम गर्व बोल रहे हैं। अरे गर्व बेटा, नमस्ते, खुश रहो। हम काफी देर से आपको फोन करने की कोशिश कर रहे थे पर लग ही नहीं रहा था। सब कुछ ठीक है ना? माफ करना बेटा, दरअसल हमारा फोन शायद रूम में रह गया है, सुनाई नहीं दिया होगा हमें। हाँ, वैसे क्यों, कोई बात, कोई जरूरी काम? मीरा को बुलाएं? नहीं, अच्छा हुआ आपने फोन उठाया। एक्चुअली हमें आपसे ही बात करनी थी। हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हमें माफ कीजिएगा, हम आज शगुन की रस्म में नहीं आ पाए। आई होप आप लोग ज्यादा नाराज ना हो। एक्चुअली कोई बहुत जरूरी काम आ गया था तो हमें जाना पड़ा और फिर हम वहीं फंस गए। अरे नहीं नहीं, माफी की कोई बात नहीं है, और नाराजगी कैसी, हम समझ सकते हैं। जरूर कोई जरूरी काम ही होगा। थैंक यू आंटी। हमें आपसे एक और बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। हमने हमारे भाई पार्थ के साथ मीरा के लिए एक गिफ्ट भेजा था, उसे वो मिल गया ना? हाँ हाँ, आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा उसे। और अच्छा क्यों नहीं लगेगा, इतने प्यार से आपने तोहफा दिया है। मीरा को आपका दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया। That's good. आंटी, ये तो शुरुआत है। आपकी मीरा की किस्मत के ताले खोल दिए हैं हमने। अब जो उसकी जिंदगी में होगा तो उसकी सोच से भी परे होगा। खैर चलिए फोन रखते हैं, आपसे बात करके अच्छा लगा। कल मुलाकात होगी सगाई में। हाँ बेटा, खुश रहो और खूब तरक्की करो। थैंक यू, गुड नाइट। सही कहते हैं मीरा के पापा, हम मीरा पता नहीं क्या इतना सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों सोचते हैं। कभी कभी तो हमें लगता है ये पार्थ नाम का भूत ना मीरा के सर से उतर के हमारे सर चढ़ गया हो। पहले प्यार का पहला तोहफा, इसे तो हम अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे, कभी नहीं खोने देंगे, चाहे हम खुद खो जाएं, कभी नहीं। तेरी मैं दीवानी हो गई। थोड़ा मुस्कुरा कर देते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम बहुत खुश हैं, तो आपको सब कुछ माफ। कान्हा जी, हमारे बच्चे को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। दादी, आपने बुलाया हमें? बैठना लल्ला। हम अपने बेटे के चेहरे की रंगत देखना चाहते थे। जीवन इतना बड़ा मोड़ ले रहा है, इतना प्यारा सा मोड़, तो ये खुशी हमें भी तो महसूस होनी चाहिए।
दादी हमारी रंगत तो 7 साल पहले ही बदल चुकी है, अब कोई गुंजाइश नहीं रही। नहीं लल्ला, ऐसा नहीं कहते। पिछला भूल जाओ और आगे बढ़ो। अच्छा दादी, आप शगुन की रस्म में क्यों नहीं आए? वो हम ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। पर ये छोड़ो ना, ये बताओ कैसा रहा सब कुछ अच्छे से हो गया ना? हाँ सब ठीक था। और वो कैसी लग रही थी? वो कौन? अरे अपने घर की होने वाली कुलवधू मीरा कैसी लग रही थी? दादी हमें क्या करना है कैसी लग रही थी? आपको देखना था फोटो देख लो ना। कैसी बातें कर रहे हो? मन मन में मुड़ी हिलावे, है ना? अब क्या बोल रहे हैं हम कुछ समझ नहीं पा रहे। एक मिनट, आपने खबरें लेने के लिए हमें यहाँ बुलाया? हाँ, तो आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ना तो माँ से बात करो, हमसे नहीं। ठीक है, हम तुम्हारी माँ से सब कुछ पूछ लेंगे। अब हमें ये बताओ कि कैसा है? दादी आपको नहीं लगता कि आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया? गलत आदमी से गलत बात कर रही हैं आप। जितना पूछते हैं ना उसका जवाब दो। बताओ ना कैसा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? हमें क्या करना है? खाना है। कमाल है, पहनने की चीज है तो पहननी ही होगी ना। हम क्यों पहनेंगे? जिसकी शादी है वो पहनेगा ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारे इस घर के डिस्प्ले में ना वो सजने वाला है, हम नहीं। पागल, ये लड़कों के पहनने वाली चीज है। मीरा के लिए और शगुन भेज देंगे, पर लल्ला ये तुम्हारे लिए पता है है। दादी, पता है लड़कों के लिए, इतने भी नादान नहीं है। हम गर्व भैया की बात कर रहे हैं। जिसकी शादी है वही पहनेगा ना। ये तो वही बात होगी जो घोड़े पे दूल्हे के आगे छोटा बच्चा बैठता है ना, वैसे हम ये पहन के ना ठाकुर खानदान की शोभा बढ़ाए। दादी आप भी ना। लल्ला, ये कोई हंसी और खेल की बात नहीं है। क्यों मजाक बना रहे हो? दादी क्या हुआ है आपको? हम कहाँ मजाक बना रहे हैं? ऐसा क्या कह दिया हमने? यही कि कर भी शादी हो रही है। मीरा के साथ शगुन तुम्हारा हुआ है तो शादी भी तुम्हारी ही होगी ना। किसने कह दिया दादी आपको? गर्व भैया की शादी हो रही है और शगुन की रस्म भी ना उनकी हुई है। और वैसे हम उससे शादी क्यों करेंगे? नहीं, किसी से भी शादी क्यों करेंगे? ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है दादी। ऐसा नहीं बोलती लल्ला। दादी दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, और आप सब कुछ जानते हुए हमें वही दूध पीने के लिए बोल रही हैं। ये भगवान, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या मीरा को पता है कि उसकी शादी तुमसे नहीं गर्व से हो रही है? ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है? खानदानी जेवर है, हमारे घर की बहू के लिए। सच में बहुत सुंदर है। और हमारी बेटी की खूबसूरती ने तो 4 चांद लगा दिए इन झुमकों में। सच में मम्मी? बिल्कुल, वैसे मानना पड़ेगा, पसंद तो बहुत अच्छी है हमारे दामाद की। तभी तो हमारी बेटी के मन में रखे हुए हीरे को परख लिया। बड़े नसीब वाले हैं हम। अपनी बेटी की शादी की चिंता शुरू भी नहीं हुई थी और लो, इस घर में तो शहनाइयां बजने लगी। हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी तुम्हारी शादी करेंगे, वो भी ठाकुर साहब के घर में। बस
बस किसी की नजर ना लगे, इसी तरह हंसते खेलते जिंदगी गुजर जाए। हमेशा खुश रहो। हाँ दादी, उसको सब पता है। गौरव भैया की तरह मीरा वहां से गायब नहीं थी, वहां मौजूद थी और सब कुछ उसने देखा है। और एक बात और बताएं दादी, गौरव भैया ने उसको स्पेशल झुमके भेजे थे हमारे खानदानी देने के लिए, और जब उसने देखे ना तो 5 मिनट तक उसने आंखें नहीं झपकाई। ये तो बहुत बहुत खूबसूरत है। एकदम देखती रही थी। और ये सब कुछ उसने बेहोशी में तो नहीं किया ना? ये सब क्या बोल रहा है तू? दादी पता है क्या है, आजकल वो टीवी सीरियल्स और फिल्म देख देख के ना, जिसमें दुल्हन की अदला बदली होती है, तो आप भी ना दूल्हा ही बदलने लगे। ऐसा कुछ नहीं है दादी। आते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हम तो सोच रहे थे कि मीरा के साथ हमारे लल्ला की शादी होगी, पर अब गर्व। हमने पार्थ को कभी गलत नहीं समझा दादी, उल्टा हम तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमें यकीन है मीरा हमारे लल्ला से प्यार करती है। उसकी आंखों में हमने पार्थ के लिए प्यार देखा है। तो आगे बोलिए बात। कुछ गड़बड़ है। हमारा लल्ला बिल्कुल अनजान है। मीरा कितना प्यार करती है उससे। हमें मीरा से बात करनी चाहिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।